हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री वी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको बीएसएफ में जो न्यू वैकेंसीज निकली है फॉर ग्रुप बी कॉम्पिटाइज्ड नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो फर्स्ट वन इज इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट। इसके लिए 1 वैकेंसी है एंड द पे मैट्रिक्स गोज फ्रॉम 44,900 रुपीज टू 1,42,400 रुपीज। नेक्स्ट इज सब इंस्पेक्टर वर्क्स, जिसके लिए 57 वैकेंसीज है एंड जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, उसके लिए 32 वैकेंसीज है एंड द पे मैट्रिक्स goes from 35,400 rupees to 1,12,400 rupees. So इसकी जो वेबसाइट है वो है rect.bsf.gov.in। इस पे आपको अपडेट्स में मिलेगी और आप वहीं पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन, ओके, एंड द एज लिमिट फॉर ऑल द 3 पोस्ट इज 30 years of age on the closing date of application. So इसमें जो रिलैक्सेशन है एज का वो है SC/ST के लिए 5 years का, OBC के लिए 3 years का है और एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड के लिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। और सिमिलरली यहाँ पे अलग अलग कास्ट का दिया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए है आपने एक डिग्री ली हो इन आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972। सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए आपने डिप्लोमा 3 years का इन सिविल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए इन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल। इसके लिए भी आपने 3 years का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया होना चाहिए। इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो है कि फॉर इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट अनएक्सपैंडेड 81 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन के बाद, मतलब 81 + 5 86 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेंशन एंड वेट शुड बी एटलीस्ट 50 kg एंड फीमेल में वेट इज 46 kg। चेस्ट का पैरामीटर इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट इज सब इंस्पेक्टर वर्क्स एंड जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल। इनके लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर एक्सपेक्टेड है फॉर मेल एंड 157 फॉर फीमेल। और अगर आप हिल ट्राइब्स एंड आदिवासी एरिया इंक्लूडिंग मीजोज एंड नागाज को बिलोंग करते हो तो आपको 5 सेंटीमीटर्स का रिलैक्सेशन है। एंड सिमिलरली चेस्ट के लिए अनएक्सपैंडेड 76 सेंटीमीटर एंड 81 सेंटीमीटर एक्सपैंडेड। और जो रिलैक्सेशन है वो 2 सेंटीमीटर का फॉर कैंडिडेट्स हुआ बिलो 20 years of age एंड वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, वो BMI के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। एंड फीमेल्स के लिए वेट एटलीस्ट 46 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे आई साइट के लिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, तो आपको देखना है यहाँ पे कि विजुअल करेक्शन क्या क्या है। अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के लिए। और बेसिक चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हो। टैटू का भी उन्होंने बोला है रिलीजियस अगर कोई हो तो अलाउड है, हाउएवर सर्टेन साइट्स पर टैटू नहीं अलाउड है, वो आपको चेक करना है। आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो आपको उसके वैलिड सर्टिफिकेट्स लाने पड़ेंगे जो प्रेजेंट है, अभी के टाइम के हैं। ओल्ड सर्टिफिकेट्स नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए है कि आपका फर्स्ट फेज में रिटन एग्जाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2 hours का ड्यूरेशन होगा और आपको बाइलिंगुअल पेपर होगा इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में। और उसमें ये पार्ट्स है, ओके। पार्ट ए में होगा जनरल इंग्लिश जिसमें 10 questions 10 marks। पार्ट बी में होगा जनरल अवेयरनेस 10 questions 10 marks। थर्ड इज रीजनिंग 10 questions 10 marks। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 questions 10 marks। टेक्निकल सब्जेक्ट 60 questions 60 marks एंड द ड्यूरेशन इज 2 hours एंड मैक्सिमम इज 100 marks। और जो सिलेबस है वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट। तो जो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% है। और जब आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होगे तो उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। सो नेक्स्ट सेकेंड फेज में जाओगे आप। सेकेंड फेज में क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी। सो आपको ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा, ईमेल या फिर SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप क्वालिफाई हो चुके हो। जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर एज, फिर एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आपने कंप्लीट किया है, फिर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लाने पड़ेंगे। 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी प्लस 1 कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो चेक किए जाएंगे, जैसे वहाँ पे उन्होंने हाइट चेस्ट एंड वेट का दिया था, वो सारे स्टैंडर्ड्स आपको क्वालिफाई करने हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हो। और एफिशिएंसी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए होगा एक 1 mile रन होगी, मेल के लिए 8 minutes फॉर 1 mile रन, फीमेल के लिए 12 minutes दिए जाएंगे। देन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप 4 feet और 6 inch आपको जंप करना पड़ेगा एंड फीमेल के लिए 3 feet है। एंड क्लियर द डिच, सो एक खड्डा होगा उसे आपको जंप करके जाना पड़ेगा। सो मेल के लिए 6 feet डिच होगा और फीमेल्स के लिए 4 feet। जंप एंड रीच के लिए 7 feet एक्सक्लूडिंग 1 feet रीच एंड फीमेल के लिए 6 feet एक्सक्लूडिंग 1 feet रीच।
ओके, सो इसकी वीडियोस आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे इजीली। तो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होगा SI वर्क्स, और JSI उसके लिए जो पहले वाला था वो आर्किटेक्ट के लिए था, एंड नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर के लिए। सो इसमें भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट, एंड सिमिलरली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा, बट इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 hour 30 minutes होगा। सो इसमें जो पार्ट ए है वो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। थर्ड इज जनरल इंजीनियरिंग, इसमें सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल जो भी आपका ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, और इसका ड्यूरेशन होगा 1 hour 30 minutes एंड मार्क्स इज 100 मार्क्स, एंड द सिलेबस इज गिवन ओवर हियर, आपको बस गो थ्रू करना है एक बार सो दैट कुछ मिस ना हो जाए। और क्वालिफाइंग मार्क्स अगेन आपके होंगे 50% फॉर जनरल EWS एंड OBC, एंड SC ST 45% मार्क्स आर रिक्वायर्ड। सो सेकंड फेज में इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, सिमिलर एज अबव। सो जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स इनके लिए बताए गए थे फॉर सब इंस्पेक्टर वो आपको एक बार चेक करना है। एंड टेस्ट में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, तो रन ओके फॉर मेल 1.6 सेंटीमीटर इन 7 मिनट्स आपको क्लियर करना पड़ेगा, और फीमेल 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स। एंड लॉन्ग जंप होगा इसमें 11 फीट, जिसके लिए 3 चांसेस दिए जाएंगे, एंड फॉर फीमेल 8 फीट सिमिलरली 3 चांसेस विल बी गिवन। हाई जंप के लिए 3.5 फीट 3 चांसेस अगेन, एंड फीमेल 2.5 फीट। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो फॉर अबाउट 12 या फिर उसके ऊपर तो आपको टेम्परेरीली अनफिट कंसिडर किया जाएगा, और उसके बाद आपका जब कन्फाइनमेंट आपका पीरियड कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया जाएगा, आफ्टर 6 वीक्स अराउंड आपको कंसिडर कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लाना पड़ेगा फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और जो थर्ड फेज है एग्जामिनेशन का वो ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन PST एंड PET होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपका, और मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। जो ड्यू डेट है वो आपको इन्फॉर्म कर जाएगी थ्रू ईमेल एंड SMS। जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए एनेक्जर E दिया हुआ है, आपको एक बार देखना है। वो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, वो होगी बेस्ड ऑन योर मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन। सो पहले वो, फिर उसके बाद कंसिडर किया जाएगा डेट ऑफ बर्थ, अगर किसी के सेम मार्क्स हो तो डेट ऑफ बर्थ द ओल्डर कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड हायर, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड द फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट विल अपीयर। सो ऐसे ये टाई ब्रेकर होगा बेसिकली, इसकी क्राइटेरिया इन्होंने दी हुई है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। मैंने वेबसाइट बताई थी आपको rectt.bsf.gov.in। आपको 25 अप्रैल को ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और आप 8 जून तक फिल कर सकते हो ये टिल 12 PM। एंड एप्लीकेशन की फीस इज मियर 200 रुपीज़, और आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर से आप पे कर सकते हो। ये है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, OBC के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट्स है और जो SC ST को बिलोंग करते हैं, या फिर BSL सर्विंग पर्सनल है, या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनको फीस का एग्जेम्पशन है। जो रिक्रूटमेंट सेंटर्स है वो यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। सो आर्किटेक्ट के लिए कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा। देन अकॉर्डिंगली फॉर सब इंस्पेक्टर यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं वेरियस सेंटर्स, तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। सो जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो आपको बस गो थ्रू करना है। दीज आर वेरियस थिंग्स गिवन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू देम। प्रोसीजर जो है आपका वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है फॉर्म फिल करने का। स्टेप में 1 में क्या होगा, आपको ऑनलाइन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है वो आपको एक्टिव और फंक्शनल रखना पड़ेगा आपको फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो आपको अपलोड करने हैं, जिसकी साइजेस यहाँ पे स्पेसिफाइड है। सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस, ताकि आप पहले ही अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर लो बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास रेडी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर एप्लीकेशन। पेमेंट ऑफ फीस आपको बाद में डिजिटल मोड में करनी है। सो दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये जो वैकेंसीज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है। जो पे स्केल है वो भी काफ़ी अच्छा है, प्लस आपको काफ़ी सारी अलाउंसेस प्रोवाइड की जाएंगी, आपका प्रमोशन होगा टाइमली, प्लस फैसिलिटीज भी काफ़ी है, एंड इट इज़ मोर ओवर परमानेंट जॉब। एंड इफ यू विश टू अप्लाई यू कैन डू इट as early as possible, and if you find this particular video useful, make sure to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.